चुका है। लीगी रहनुमा एक तरफ इस रिपोर्ट के खिलाफ वावेला कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पैनामा केस पर बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के बेंच के खिलाफ मुहिम भी अब तेज कर दी गई है। इस मुहिम के लिए ही जावेद हाशमी को भी मैदान में उतारा गया। नून लीगी क़यादत चाहती है कि अदालत उज़्मा के मौजूदा बेंच को तोड़कर नया बेंच तश्कील दिया जाए। जेआईटी की रिपोर्ट हुक्मरान खानदान और नून लीग के गले की हड्डी बन गई है। लीगी रहनुमा एक तरफ इस रिपोर्ट के खिलाफ वावेला कर रहे हैं और दूसरी जानिब पैनामा केस पर बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के खिलाफ मुहिम भी तेज कर दी है। नून लीगी रहनुमा चाहते हैं कि ये बेंच तोड़ दिया जाए और नया बेंच तश्कील दिया जाए। जी हां, जावेद हाशमी को भी मैदान में उतारा गया है, जबकि नून लीगी क़यादत अब यह चाहती है कि अदालत उज़्मा के मौजूदा 5 रुकनी बेंच को तोड़कर नया बेंच तश्कील दिया जाए। इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, क्या कितना जायज आपको यह मुतालबा लगता है नून लीग का कि यह नया बेंच बनाया जाए, इस 5 रुकनी बेंच को तोड़ दिया जाए? मेरे ख्याल जायज नाजायज की हदों से तो हम बहुत आगे जा चुके हैं, मगर सवाल ये है कि अब क्योंकि एक तस्वर बड़ा पुख्ता है कि इन्हें जो जिस तरह की रिपोर्ट आ गई है, इससे इनको रिलीफ तो मिल नहीं सकता, कुल्ली तौर पर बर्रियत तो हो नहीं सकती। अब ये करना चाह रहे हैं कि डिले हो जाए, अदालत मौके पर इन्हें नाअहल न करे, केस आगे भेज दे और आगे फिर इन्हें उम्मीद है क्योंकि नीचे जो इदारों का हाल है वो ये समझते हैं उधर मैनेज कर लेंगे जिस तरह से पहले से करते रहे हैं, तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। मगर एक जो आज बात अहम डेवलपमेंट हुई है वो आप गौर कीजिएगा, अहमद नूरानी साहब की जो आज दोबारा खबर आई है बाद अज़माफी, जो उन्होंने आज फिर एक खबर दे दी है, ये खबर उनकी लीगल टीम की तरफ से लगती है, वहीं से आई है। अब वो एक तो इस तरफ आ रहे हैं, टेक्निकल चीजों का सहारा लेंगे कि जी किसी तरीके से, मगर सवाल ये है कि जो इन्होंने साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुक्मरान खानदान की हिकमत अमली यह है कि वावेला किया जाए, मुतनाज़े बनाते हुए बेंच टूट जाए, ये कोशिश की जाए। वावेले के जरिए बेंच तोड़ा जा सकेगा? देखिए, मैं इसका बहुत टेक्निकल जवाब दूंगा क्योंकि मैंने इस सवाल पर आज बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा है, कानून को भी देखा है। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, इसको बिल्कुल भी ना तो चैलेंज किया जा सकता है, ना इसको तोड़ा जा सकता है। और जो अटॉर्नी जनरल हैं इश्तर औसाफ अली, उन्होंने भी यही मशवरा दिया है हुकूमत को कि हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि आप देखें ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच है और इसने जेआईटी की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शंस मांग ली हैं। उन ऑब्जेक्शंस पर ये बहस सुनेंगे और उसके बाद इसी इम्प्लीमेंटेशन बेंच के इन्हीं 3 जजेस ने इस अपना फैसला सुनाना है और फैसले पर भी वो इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। तो जो कानून है, जो आइन है, लीगल एक्सपर्ट्स की जो अक्सरियत है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है इसको ना तो चैलेंज किया जा सकता है और यही इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो जेआईटी की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन सुनेगा। उस रिपोर्ट पे जो भी फैसला इसी बेंच ने करना है और फिर उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन भी इसी बेंच ने करवाना है। ठीक, हामिद मीर साहब, माहिरीन को हिकमत अमली की ये दाल गलती नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद काजी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।